Okay. Assalamu alaikum everyone. Babar Azam is here from Peshawar Zalmi. So I request everyone please ask question related to Peshawar Zalmi and PSL related. Other than that question will be not intense strictly. Thank you. बाबर टीम फाइनल में ज़बरदस्त सेंचुरी क्राउड के सामने जो पहले मिसिंग था, क्या फीलिंग्स हैं? और दूसरा ये कि अपनी इस सेंचुरी को कितना आप जो पिछली आपकी जो इनिंग्स हैं उससे कितना मुख्तलिफ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मुख्तलिफ इस सेंस में कह सकते हैं क्योंकि एक टाइप का सेमीफाइनल था हमारे लिए, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। और इतने बड़े मैच में आप परफॉर्म करते हैं और टीम को यही रिक्वायर्ड थी कि मैं जितना देर खेलूँ अंदर उतना अच्छा है। और मेरे ख्याल से मेरे लिए अच्छी बात थी कि क्राउड आज ही ला हुआ मेरे ख्याल से, तो ये गुड लक थी उनके लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया मैंने अपनी इनिंग्स को। अच्छा बाबर, मुस्तकिल आप तनकीद की जद में थे बैटिंग के हवाले से पिछले 1-2 साल में कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इस सारी चीज़ से निकलना, इतना अच्छा स्कोर करना और फिर आगे आपको अब अपना मोड शिफ्ट करना है, टेस्ट में जाना है, तो इस सारे उस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखें, चीज़ें जो है अप एंड डाउन चीज़ें चलती लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी चलती हैं। कभी कुछ आपके जिस माइंड से आते हैं, आपका पॉजिटिव माइंड से भी आते हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं या जो आप करना चाह रहे हैं वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। किसी भी आप शोबे में देख लें, किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी बिज़नेस में, हर टाइम आप वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते जो आप चाह रहे होते हैं कि मैं हर दिन एक जैसा ही सोचूं, एक जैसा ही करूं, एक जैसे ही डिलीवर करूं। चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन मैं उसमें कोशिश अपने आप से ये करता हूं कि जो मेरे हाथ में है, मेरी मेहनत है, मेरी ट्रेनिंग है, उस पर मैं बिलीव रखता हूं। अपनी जो मेरी गेम है उस पर मैं फोकस रखता हूं। जिस तरह की गेम है मेरी, जिस तरह मैं खेलता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा किया जाए। और देखें, वो टाइम सिखा देता है। कभी आप वक्त वो कहते हैं ना, बड़े के वक्त के साथ साथ आप चीज़ें सीखते हैं, तो ये चीज़ें लाइफ के साथ हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी हेल्प भी हुई है। माइंड को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं और स्ट्रॉन्ग गिर के आप जब वापस आते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बात की, इसके बाद टेस्ट मैच है और ये चीज़ें हमने पहले भी फेस की हुई हैं कि कोविड के टाइम पे कि बैक टू बैक वनडे के बाद या T20 के बाद 3 दिन के बाद टेस्ट मैच था। तो ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है कि आपने माइंडसेट को जो है वो शिफ्ट करना है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसमें जितना उस प्रैक्टिस सेक्शन को अवेल करें वो हमारे लिए अच्छा। बाबर इमरान सिद्दीक। बाबर, आपकी 3 टेस्ट सेंचुरियाँ हैं यहाँ पे, 2 वनडे सेंचुरियाँ हैं यहाँ पर, 2 PSL की सेंचुरियाँ हैं। कोई ख़ास मोहब्बत है इस ग्राउंड से? बड़ा ज़बरदस्त आपका रिकॉर्ड है। 196 की इनिंग्स भी आपकी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर थी। तो और हमने देखा कि आज बाबर ही हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पेशावर में मैच हो रहा है, कराची में मैच नहीं हो रहा। सारे लोग ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे। कितना इस पर अच्छा लगता है? और कराची के ग्राउंड के बारे में बताइएगा, इतना ज़बरदस्त आपका यहाँ पर रिकॉर्ड है। बहुत ज़्यादा मेमोरीज है मेरी इस ग्राउंड में। मेरे ख्याल से जितना अच्छा मेरे ख्याल से इन्होंने सेटअप किया हुआ, क्यूरेटर ने ग्राउंड का लुक आफ्टर की है, पिचेस को जो है वो काफ़ी लुक आफ्टर की है। मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत होती है, लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको देना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने जो है वो पूरा PSL जो है उससे पहले इंटरनेशनल में भी वो जिस तरह लुक आफ्टर करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर जो ग्राउंड है उसमें जो है वो परफॉर्म करूँ। हाँ, लोग देखने आते हैं और हमेशा आप यही करते हैं कि अपनी कंडीशन है उसको जितना अच्छा आप असेस करेंगे, क्योंकि यहाँ की कंडीशन और लाहौर की कंडीशन में डिफरेंस है। यहाँ की पिच में ऑस्ट्रेलियन सॉल वो डिफरेंट बिहेव करता है, अपना नॉर्मल जो सरफेस है वो डिफरेंट बिहेव करता है। तो ये थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है कि इस पिच पे कैसे खेलना है। तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस होनी चाहिए हर बंदे में। वो तब भी होगी जब आप चीज़ों को असेस करेंगे, माइंड से खेलेंगे, प्लानिंग करेंगे, अपने आप को जितना अपने आप को कूल रखेंगे, हीट ऑफ द मोमेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आपने कैसे निकलना है या कैसे आपने डोमिनेट करना है, तो वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी मैटर करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट पूरे पाकिस्तान से मिलती है कि जहाँ पे भी जाएँ, हर इवेंट, हर वेन्यू पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। बाबर, कुछ माह पहले के बाबर और आज के बाबर में आप खुद क्या फ़र्क महसूस करें, और क्या आपको ये लगता है कि अब आप एक अपने कंफर्ट जोन में या ये कह लें कि जिस अंदाज से आप खेलने में
बेहतर महसूस करते हैं, या जो आपकी अपनी क्रिकेट है जिस तरीके से खेलने में महसूस करें उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों की ख्वाहिशात के बोझ तले आप परफॉर्म करने की कोशिश करें? थोड़ा सा इसको ज़रा वो देखें, डिफरेंस कहीं नहीं है, सेम ही है। सिर्फ ये है कि अपने आप को और डिसिप्लिन की है और जो है वो फोकस की है। जैसा मैंने पहले भी बात की है, शॉर्ट पीरियड पे आपके ऐसे वक्त टाइम आता है कि जब आपको डिफरेंट, आप जो 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 करना चाह रहे हैं या जो आप कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है लेकिन वो ठीक नहीं है, तो कभी कभार आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यार बैक टू नॉर्मल होना पड़ेगा, या बैक टू जो आपकी पहली चीज़ें हैं, या आपको डिस्कशन करने से बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती है। तो वो चीज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी मैटर करती थी। बिल्कुल उस दौरान काफ़ी चीज़ें चल रही थी लेकिन मैं उस पर बात नहीं है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। हर एक की अपना अपना थॉट है, अपना अपना माइंड है, लेकिन मेरा जो माइंड है मैं कोशिश करता हूँ उसको जितना कूल रखूँ, क्रिकेट पे फोकस करूँ और कोशिश करूँ मैचेस जिताऊँ, क्योंकि ये गिला काफ़ी लोगों को रहता है कि मैच नहीं जिताते। जी बाबर भाई, पहले तो मुबारक हो, चौथी दफ़ा एक सीज़न में पीएसएल में 500 रन सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ एक सीज़न का रिकॉर्ड भी फ़खर का इक्वल किया है, जो अगले मैच में मोस्ट इंशाल्लाह आप तोड़ भी देंगे। रिकॉर्ड कितना सेटिस्फाई करते हैं आपको जब आप नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, और क्या आप अपने ओवरऑल पूरे T20 कैरियर के इस पीएसएल सीज़न को अपना बेस्ट एवर समझते हैं, अगर हम आपकी थ्रू आउट द वर्ल्ड खेली गई T20 क्रिकेट की बात करें? देखें, रिकॉर्ड आप लोग ही बताते हैं, मुझे ऑनेस्टली मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कौन से रिकॉर्ड टूटे हैं या क्या चल रहा है, वो बाद में जाके पता लगता है। लेकिन सेटिस्फाई होता है, कोई चीज़ आप अचीव करते हैं तो एक उसकी खुशी होती है, लेकिन मैं ज़्यादा उस चीज़ पे खुश नहीं रहता, या उस मोमेंट को जितना जल्दी हो सके उसको भूलना चाहिए, क्योंकि आगे फिर जो बैक टू बैक जब मैचेस चल रहे होते हैं आपको उस पर फोकस करना पड़ता है, और मैं यही करता हूँ। ओवरनाइट जो है उसको मैं कोशिश करता हूँ ख़त्म करूँ, और आने वाली जो डेज़ हैं उस पर मैं फोकस करूँ, और जो मेरी रूटीन होती है मैं उसको फोकस करूँ। सीज़न कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉर्म लगी और टीम भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और फाइनल में आए, और मेरे ख्याल से ये मेरे अकेले की एफर्ट नहीं है और मेरे अकेले की वजह से नहीं आए, ये पूरे जो ज़ल्मी के प्लेयर्स मैनेजमेंट, ये उनकी मेहनत है, और उन्होंने हेल्प की है तो मैंने आज टॉप किया या मैं 100 किया है। तो वो सारा क्रेडिट जो है वो सबको मिलना चाहिए, प्लेयर्स को जो खेल रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं, और स्पेशली अनफॉर्चुनेटली जो नहीं खेल पाए अभी तक, लेकिन वो ये क्या है कि अपना अपना जो है 100% दे रहे हैं, हर टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल एक टीम कम्बिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम बाबर, हर कोई यही कह रहा है, और आपके कोचेस ने भी कहा कि आपने एक पॉइंट पे रियलाइज़ किया कि आपका गेम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप पहले करते थे, फिर आपने अपने आप को ईज़ आउट किया, अपने नेचुरल गेम की तरफ आए, चीज़ें बदली। तो आपने पर्टिकुलरली किस मोमेंट पे आपकी अपनी रियलाइजेशन थी, या आपको किसी और ने इस चीज़ का एहसास दिलाया? और सेकेंडली, आपकी सिक्स हिटिंग काफ़ी डिफरेंट लग रही है। आपने जिस तरह आज फ्लिक पे पहला जो अपना छक्का मारा था वो बड़ा एफर्टलेस था, बड़ा ही ऐसा लग नहीं रहा था कि आपने छक्का मारने की कोशिश भी की। और अपनी सिक्स हिटिंग के हवाले से क्या डिस्कवर किया आपने, उस बारे में बात करें। देखें, आप रियलाइज़ कोई भी नहीं करता, आप खुद करते हैं, आप खुद अपने आप को एनालाइज़ करते हैं, अपनी वीडियोस देखते हैं, या कोई भी आपने पुरानी इनिंग्स देखती है। मैं इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ, मैं अपना वो मोटिवेशन लेता हूँ। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि जो आपकी रूटीन्स है ना वो मैटर करती है आपको। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट करती है, लेकिन जो रूटीन्स हैं वो आपको रोज़ फॉलो करनी पड़ती है, और उसमें आपने क्या बेहतर करना है, क्या आप गलत कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल कोचेस के साथ, प्लेयर के साथ, या जिससे आपका कंफर्टेबल होता है उससे आप डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन काफ़ी हुई हैं, उसमें मैंने भी अपने आप को रियलाइज़ किया है, मैंने भी अपनी बैटिंग निकाल के देखी है, अपने आप को देखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या चीज़ गलत हो रही है, उसको ठीक करने की। ठीक भी मैंने करना है और गलत भी मैं ही कर रहा था, तो उसमें जो है वो काफ़ी कोचेस ने हेल्प भी की है, खुद भी मैंने मेहनत की है, और ये मेरे ख्याल से चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कभी कभार आप थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो चेंज करने में आपकी पूरी थोड़ी सी मूवमेंट चेंज हो जाती है, या बैटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये छोटी मोटी मूवमेंट्स या छोटी छोटी चेंजेस आपको कभी कभार फ़ायदा भी देती है। डिफरेंट वेन्यूज़ या डिफरेंट ग्राउंड में डिफरेंट टेक्निक से भी खेलना पड़ता है। तो ये चीज़ है। और दूसरी आपने हिटिंग की बात की, देखिए हिटिंग मेरी पहले भी ऐसे ही थी, हाँ, और अभी ऐसे ही है, लेकिन ये क्या है कि एग्जीक्यूट अच्छा हो रहा है।
कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो उस दौरान सिनेरियो बन रहा है उसमें मैं क्या अचीव कर सकता हूँ या किसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हार्ड हिटिंग की, तो ये इसलिए थोड़ा सा अल्लाह करम कर रहा है। अच्छा बाबर, ये जब पीएसएल स्टार्ट हो रहा था तो आपने क्या खुद से प्रॉमिस किया था, क्या टारगेट सेट किया था? और दूसरा ये बताएं कि आपकी और मेंडिस की हर मैच में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही है, तो मैच से पहले क्या डिस्कशंस होती रही है आप दोनों के दरमियान? देखें, पीएसएल से पहले जो मेरा माइंडसेट था वो मैंने थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल लाया हूँ। जो मैं पहले क्रिकेट खेलता था या पहले पीएसएल या कोई भी T20 टूर्नामेंट खेलता था, जो मेरा गेम प्लान था मैंने वो दोबारा, जिस तरह मैंने उनको भी बताया कि मैंने पूरा एनालाइज़ किया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, और उस चीज़ को मैं दोबारा लेके आया। थोड़ा टाइम लगा, प्रैक्टिस की, जो मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस होती थी उसमें मैंने और जो है वो जो मेरी बेसिक्स प्रैक्टिस थी उसको मैंने ज़्यादा किया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। और मेंडिस, जहाँ तक मेंडिस की बात रही, देखा वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है श्रीलंका का, और जिस तरह वो स्पिनर को डोमिनेट करता है, और ऑनेस्टली मैं नॉन स्ट्राइकर पे जब भी उसके साथ बैटिंग करता हूँ तो मुझे इतना मज़ा आता है। मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि भाई ये मुझे कोई शॉट सिखा दो, या ये जो 2 शॉट मारता है वो मुझे, उसमें मैं टिप्स लेता हूँ उनसे या उससे बात करता हूँ कि यार ये तू क्यों इतना अच्छा स्पिनर्स को खेलता है, तो वो हेल्प काफ़ी होती है। तो वो ये डिस्कशन चलती रहती है। तो अंदर हमारी या मैच से पहले कोई इतनी डिस्कशन नहीं होती, बैटिंग टाइम हम यही बात करते रहते हैं कि किस बॉलर को टारगेट करना है या किस तरह इनिंग्स को बिल्ड करना है या पार्टनरशिप को बिल्ड करना है। हमारे पास सॉरी टाइम बहुत शॉर्ट है, सो थैंक यू कराची फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड मज़ा आया आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच।